मेरा बेटा जो 10 साल का था, उसने बोला कि मम्मी यूट्यूब से पैसे मिलते हैं और इस पे वीडियो बनाओ। 3 साल हो गए ऐसे करते करते और कोई अर्निंग नहीं, कुछ नहीं। तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। तब तक एक आइडिया आया कि दिवाली में जले हुए दिए का इस्तेमाल हम कैसे करें। इस पे मैं एक वीडियो बनाती हूँ और वो वीडियो दिवाली के दूसरे दिन डालती हूँ और वो वायरल हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सुविधा नेट रसोई नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपने देखा होगा कि मैं खाने का वीडियो बनाती हूँ और आज मेरे 24 लाख उस पे सब्सक्राइबर है, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। तो आज मैं आपको यूट्यूब की जर्नी बताऊंगी कि मैं यहाँ तक जोश टॉक के मंच तक मैं कैसे पहुँची और मेरी जर्नी कैसी रही। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुशीनगर जिले के तमकुही रोड से हूँ, जहाँ लड़कियों का जन्म होना बहुत खुशी की बात तो नहीं मानी जाती थी। हम 6 बहनें थीं और मेरे पापा का एक छोटा सा स्टूडियो था, फ़ोटो स्टूडियो था। वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, समस्याएं बहुत सारी थीं। छोटा कस्बा था तो वहाँ स्कूल कॉलेज भी वैसे ही थे, तो इंटर तक सरकारी स्कूल में पढ़ी। उसके बाद पीजी ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया। उसके बाद शादी का नंबर आया तो मेरे बड़ी बहन की शादी हो गई, बहुत जल्द हो गई। अगर वो 12th में पढ़ती थी तभी हो गई और मेरी शादी जो है उनके बाद तुरंत हो गई। फिर जब मेरी शादी हो गई सन 2000 में, तो ससुराल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे पति पत्रकारिता में थे, प्राइवेट जॉब था, लेकिन उनकी सैलरी जो है बहुत कम थी। इतनी थी कि मतलब खर्चा नहीं चल सकता था घर का, तो ऐसी स्थिति थी। ऐसे में करके मेरा पहला बच्चा हुआ और पहले बच्चे के जन्म के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैंने पीजी किया था, मैंने सोचा किसी स्कूल में पढ़ाऊँ। तो मुझे वहाँ पे एक शिशु मंदिर था, वहाँ पे मुझे कंप्यूटर की जॉब मिल गई। वहाँ मेरी सैलरी 1200 थी। तो कुछ महीने तो मैंने वहाँ पे जॉब किया। अच्छा, शुरुआत में अच्छा उन्होंने पैसे भी दिए, मंथली के मंथली पैसे भी दिए। लेकिन बाद में 6 महीने करने के बाद उनने पैसे रोक दिए। बोले कि अगले महीने देंगे, फिर उसके अगले महीने देंगे। ऐसे करते-करते 6 महीने बीत गए। मुझे वहाँ से कोई सैलरी नहीं मिली। तब मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ? तब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि अब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने के पास एक विचार आया कि अगरबत्ती का बिजनेस किया जाए। तो मेरे पति ने अगरबत्ती का बिजनेस के लिए अगरबत्ती लाया, सामान लाया, तो मैंने वो काम शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। फिर दुकानों पे रखवाया, लेकिन वहाँ क्या था कि कुछ सामान हमारे बिके और कुछ नहीं बिके। फिर हमारी पारिवारिक बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, तो इसलिए लगा कि मतलब हमारा बिजनेस चल नहीं पाया, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, चल नहीं पाया। उसके बाद मैंने कपड़े का बैग बनाना शुरू किया। कपड़े लेकर पहले मैं सिलाई करती थी, तो कपड़े लाई और कपड़े का बैग बनाकर दुकानों पे रखवाना शुरू कर दिया। फिर दुकान पे रखवाई, कुछ बैग तो निकले, मुश्किल से 4-5 बैग ही निकले होंगे। उसके बाद हमारे बैग भी वहाँ पे ठप पड़ गए। तब बड़ी मुश्किल होती थी कि अब क्या करें? फिर ऐसे करके छोटे-मोटे हम काम करते रहे। दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो हमारा सिचुएशन और भी ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे पास दूध के पैसे भी नहीं थे उस टाइम। और सिचुएशन ऐसा हो गया कि एक टिन शेड का रूम हमने लिया, क्योंकि वो सस्ता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक अच्छा कमरा ले सकें, तो वो टिन शेड में हम लोग रहे। और वहाँ पे एक चौकी थी, जिस मतलब सिंगल चौकी जो होती है तख्ते वाली, वो थी और उस पे हम चारों लोग सोते थे। एक बच्चा पैर के तरफ तो कभी मैं पैर के तरफ, इस तरह से करके एक ही चौकी पे हम चारों लोग सोते थे। और एक मेज़ था, उस पे हम खाना बनाते थे गैस रख के। बहुत दिक्कतों का सामना किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बिजनेस ट्राई करते रहें, कुछ न कुछ ट्राई करते रहें। कभी गहने गिरवी रख के, कभी बचत के पैसे से, तो गहने गिरवी रखते थे, उसे बचत के पैसे से छुड़ाते थे। फिर दूसरा बिजनेस ट्राई करते रहे। इस तरह से कई बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस चले नहीं। उस समय कंप्यूटर का क्रेज़ था, तो
मैंने सोचा कि डेस्कटॉप ले लेंगे, उससे कुछ काम सीख लेंगे, मतलब कुछ चीज़ें सीख लेंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है कहीं जॉब लग जाए या कहीं कुछ कर लें। तो उस समय मेरी मम्मी ने हेल्प किया, उनने 10,000 रुपए दिए और कुछ गहने मैंने रखे और उससे हमने डेस्कटॉप लिया। फिर इस तरह से कुछ चीज़ें हमने उससे सीखा और उसके बाद पति का ट्रांसफ़र बरेली हो गया। फिर हम बरेली गए, बरेली में स्थिति कुछ अच्छी रही क्योंकि पति का इनकम थोड़ा बढ़ गया था। अब लगा कि ठीक है, खर्चा चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है, हमें कुछ न कुछ करना है। किराए के मकान में ही हमने कुछ काम, डेस्कटॉप तो था ही हमारे पास, ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, रेलवे टिकट बनाना, इस तरह का काम हमने उस किराए के मकान से ही शुरू कर दिया। और उसी बीच एक दुकान मैंने ले ली किराए पे और उस किराए पे मैंने वो डेस्कटॉप रख दिया और उसी डेस्कटॉप से काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पहले तो लोग आते नहीं थे, धीरे-धीरे कुछ कस्टमर आए भी। मैं सुबह 10 बजे जाती थी दुकान पे और रात में 8 बजे तक वहाँ दुकान पे रहती थी। वहाँ पे 1 साल तक तो कोई काम नहीं चला। मतलब कुछ-कुछ काम आते थे, इतना नहीं आता था कि दुकान का किराया भी निकल जाए। दुकान का किराया भी नहीं निकला, साल भर तक कुछ भी मतलब इनकम नहीं हुआ, हमारे जेब से खर्च हुआ। जो भी पति की सैलरी से बचत होती थी वो, और वो डेस्कटॉप ही हमने वहाँ रखा था और कुछ भी नहीं था। 1 साल बाद धीरे-धीरे दुकान पे लोग आने लगे, थोड़ा अच्छा लगने लगा, काम भी धीरे-धीरे चलने लगा, अच्छा चल रहा था। और 6 महीने बाद इतना काम बढ़ गया, भीड़ शुरू हो गई, हमने आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिया, जन सेवा केंद्र खुल गया वहाँ पे और काफ़ी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि मुझे एक सहायक की ज़रूरत पड़ने लगी। और इसी बीच अभी हम किराए के मकान में ही रह रहे थे, तब तक मेरा बेटा जो 10 साल का था, उसके पापा ने एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा था 3,500 का, उस टाइम लिया था। तो वो घर में और कोई नहीं चलाता था, वो मोबाइल लेके चलाता था और वो, उसको कहीं से जानकारी हुई थी कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। मैं तो दुकान पे जाती थी सुबह 10 बजे, रात में 8 बजे आती थी, लेकिन उसको पता था कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। फिर क्या था, उसने बोला कि मम्मी यूट्यूब से पैसे मिलते हैं और इस पे वीडियो बनाओ, कि मम्मी आप खाना अच्छा बनाती हो, आप खाना बनाओ, मैं शूट करूँगा और यूट्यूब पे डालूँगा। तो मैंने बोला कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है और ऐसे में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या करना है इसका? तो मैंने डाँटा भी उसे कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसने ज़िद किया कि नहीं मम्मी आपको बनाना है, आप बनाइए। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, जब इतना बोल रहा है तो मैंने बोला कि ठीक है, संडे को मैं बनाऊँगी और तुम शूट कर लेना। मैंने अपना पहला वीडियो बनाया अक्टूबर 2017 में, आंवले का। फिर मैं उसी टाइम वॉइस ओवर भी दे दी और बेटा बोला कि मैं एडिट करके डाल दूँगा, बस आपको इतना करना है। तो इस तरह संडे के संडे मैं 3-4 वीडियो शूट करवाती थी और बाकी दिन दुकान जाती थी। फिर ऐसे धीरे-धीरे चलता रहा, 3-4 महीने हो गए, कोई अर्निंग नहीं, कुछ नहीं। मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मी आप करो, इसमें कुछ है, मिलेगा। लेकिन मैं बोली कि नहीं। बीच में मैंने क्या किया, उससे मोबाइल भी रखवा लिया 2 महीने के लिए। फिर वो ज़िद करने लगा कि नहीं, आपको, आप बनाइए मम्मी। तो फिर मैंने मोबाइल दिया उसे और फिर उसने वीडियो बनाना शुरू किया। इस तरह से बीच-बीच में गैप होता रहा और जो भी मुझे टाइम मिलता था संडे के दिन, तो मैं वीडियो उससे शूट करवाती थी और वो डालता था। इस तरह से चलता रहा, 3 साल हो गए ऐसे करते-करते और कोई अर्निंग नहीं, कुछ नहीं। तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। फिर कुछ दिन बाद जिस बेटे ने मेरा चैनल शुरू किया था, उसी बेटे के जन्मदिन के दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हम लगातार वीडियो डालते रहें, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही थी। चैनल मोनेटाइज होने के 9 महीने बाद हमारी पहली अर्निंग आई 16,000 रुपये।
तब हमें बहुत खुशी हुई। तब मुझे लगा कि हाँ, यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। उसके पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ, यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। तभी ऐसा समय आया, आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन लग गया। अब मेरी दुकान बंद हो गई, स्थिति काफ़ी खराब हो गई, दुकान से पैसे आने बंद हो गए। तब मैंने सोचा अब क्या करें। यूट्यूब से 3 महीने 4 महीने पे 8,000 10,000 आते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यूट्यूब पे फुल टाइम देना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे से फ़ोन ले लिया और मैं खुद से वीडियो शूट करने लगी, एडिट करने लगी और मैं वीडियो बनाने लगी। अब कोविड में मेरे पास टाइम था, दुकान बंद थी, टाइम था, मैंने रोज़ वीडियो डालना शुरू किया और जैसे जैसे मैं खुद से वीडियो डालने लगी, मेरा चैनल ग्रो करने लगा। उस टाइम मेरे पास सैमसंग का मोबाइल था, वो 6,000 का मोबाइल था, उससे मैं वीडियो बनाती थी और इस तरह से करते करते लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मेरे सब्सक्राइबर 50,000 हो गए। अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा इनकम भी आने लगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 3 महीने पे 8-10 हज़ार, बढ़ते बढ़ते 20,000 25,000 ऐसे हुआ। फिर मुझे लगा कि एक अच्छा सा मोबाइल लेना चाहिए। मैंने एक मोबाइल लिया, 18,000 का मोबाइल था। उस मोबाइल से जब मैं वीडियो बनाने लगी, मेरा वीडियो और अच्छा चलने लगा क्योंकि कैमरे की क्वालिटी अच्छी थी और मैं डे लाइट में वीडियो बनाती थी। एक ट्राइपॉड था जो 300 रुपये का था और एक मेज़, वो आज भी मेरे पास एक मेज़ है, एक ट्राइपॉड है और एक मोबाइल वही है जो मैं पहले ली थी 18,000 की। उसी मोबाइल से आज भी वीडियो बनाती हूँ और वही ट्राइपॉड है। बस इतना ही सेटअप है, सब मिला के 2,000 का सेटअप है, उसी से मैं वीडियो शूट करती हूँ। धीरे धीरे चैनल ग्रो करने लगा, दुकान भी खुल गई, मैं दुकान भी जाती थी और वीडियो भी बनाती थी, दोनों काम मैं करती थी। फिर मैं जब अर्निंग होने लगी तो मैं 2 दिन दुकान से छुट्टी ले ली, सैटरडे और संडे 2 दिन मैं वीडियो बनाने लगी। मुझे लग रहा था कि इतना इनकम हो जाए कि दुकान से ज़्यादा थोड़ा इनकम हो जाए कि तब मैं दुकान जाना बंद करूं। मेरा बेटा 6 साल का था तब मैंने दुकान खोला था और उसे लगता था कि मम्मी दुकान न जाए, दिन भर घर में रहता था, अच्छा नहीं लगता था उसे, अकेले रहता था। स्कूल से आता था, दोपहर के टाइम मैं जाती थी 1 घंटे के लिए, खाना खिला के बच्चों को सुला के फिर से दुकान पे आ जाती थी और 8 बजे तक रहती थी। उस टाइम में बच्चे बहुत अकेले रहते थे, अकेला फील होता था। तो वो मेरा बेटा बोलता था कि मम्मी एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा। और वो समय आया। 2021 में दिवाली का टाइम था, उस टाइम तक 3 महीने 4 महीने पे पेमेंट आते थे। उतना संतोषजनक तो नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि यूट्यूब छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे अच्छी अर्निंग तो मेरे दुकान से हो रही है अभी। तो मैंने मन बना लिया था कि दिवाली के बाद मैंने फैमिली में बोल भी दिया था कि मुझे यूट्यूब नहीं करना है क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा है। तब तक एक आइडिया आया कि दिवाली में जले हुए दिए का इस्तेमाल हम कैसे करें। इस पे मैं एक वीडियो बनाती हूँ और वो वीडियो दिवाली के दूसरे दिन डालती हूँ और वो वायरल हो जाता है। और ऐसा वायरल होता है कि उसके बाद एक जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, रेसिपी की वीडियो, वो वायरल होते जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैं तो सोची थी कि अब चैनल छोड़ देना है। जब वीडियो चलने लगा तो मैं डालने लगी और फिर क्या था, 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद हमारा दूसरा पेमेंट आता है और वो पेमेंट था 1.5 लाख से ऊपर।
1.5 लाख से ऊपर आता है पेमेंट। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तब मुझे लगा कि अब वीडियो डालना चाहिए। अगर मैं उस टाइम वीडियो छोड़ दी होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि यूट्यूब से भी इतना पैसा आता है, क्योंकि मैं छोड़ने वाली थी। और उस दिए ने कमाल कर दिया। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी अब दुकान जाना छोड़ दो। मैंने सोचा कि अर्निंग तो अब हो रही है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, तो मैंने दुकान जाना छोड़ दिया और पूरा टाइम मैं यूट्यूब पर देने लगी। अब मेरी इनकम बढ़ के 3 से 4 लाख हो गया और मेरे सब्सक्राइबर 6 लाख हो गए थे। और अब मैं डेली वीडियोस डालने लगी थी अलग अलग रेसिपीज की। मिलियन में व्यूज आने लगे थे। आज मेरे आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से 24 लाख सब्सक्राइबर हैं। आज मैं महीने के 3 से 4 लाख कमा लेती हूँ। मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है जो आम आदमी ख्वाहिश रखता है। 18 साल किराए के कमरे में रहते रहते मैं सोचती थी कि अपनी एक झोपड़ी हो जिसमें सुकून हो। आज मेरे पास वो सब कुछ है यूट्यूब की बदौलत। आज मैं इस जोश टॉक के मंच से उन सभी घरेलू महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसका इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कहा गया है हवा के रुख से कब तक डरोगे तुम, हवा के रुख से कब तक डरोगे तुम, तूफानों में ही तो सफर बनता है। जो गिरकर संभलना सीख लेता है उसी के दम पर मुकद्दर बनता है। आज मैं जोश टॉक को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोश टॉक टीम को।